स्वागत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आज के प्राणायाम का सेशन प्रारंभ करें। तो आइए अब हम सब मिलकर युक्ता दीदी का स्वागत करें। सभी को प्रणाम। युक्ता दीदी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। ठीक। थैंक यू विक्रांत भैया। आइए सभी लोग शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की एक गायत्री मंत्र के साथ। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, भावना करेंगे माँ गायत्री का, गुरुदेव का, माता जी का आशीर्वाद हम पर बरस रहा है, उनकी कृपा हम पर हो रही है। बंद आंखों से माँ गायत्री के चरणों का ध्यान। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों नेत्रों को बंद रहने देंगे, दोनों हाथों को गोद में रख लेंगे। बंद आंखों से उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। ऐसी भावना करेंगे सूर्य देवता का प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है, सूर्य देवता की कृपा हमारे ऊपर आ रही है। मस्तिष्क के बीचों बीच सूर्य देवता का ध्यान 3 बार ओंकार के साथ। लंबी गहरी श्वास अंदर ली। ओंकार के वाइब्रेशंस अपने अंदर महसूस कीजिए। एक मंद मुस्कान के साथ वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। चलते हैं आज के हमारे पहले प्राणायाम की ओर, ध्यान आकर्षण प्राणायाम। वापस स्थिति में गोद बना के बैठ जाएंगे। सुखासन की स्थिति, दोनों हाथ गोद में या घुटनों पर, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहना चाहिए। अपने आसपास पॉजिटिविटी फील करने के लिए, सकारात्मकता अनुभव करने के लिए अपने चेहरे पर एक मुस्कान हमेशा रखें। मंद मुस्कान के साथ दोनों नेत्र बंद हैं। आप फील कीजिए आसपास बह रही प्राण ऊर्जा को, प्राण शक्ति को। ये प्राण शक्ति इस संसार के समस्त जीवों का सभी जीवों को ऊर्जा दे रही है। इस प्राण शक्ति के कारण ही सारी प्रक्रियाएं संचारित हो रही हैं। ऐसी प्राण शक्ति को अपने आसपास अनुभव करने की कोशिश कीजिए। ये लंबी गहरी श्वास
अंदर की ओर लेंगे। और इस श्वास को जब आप अंदर की ओर ले रहे हैं तो भावना कीजिए कि आप बाहर से प्राण ऊर्जा को अपने अंदर खींचते हुए आपके समस्त शरीर में फैला रहे हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर। इस श्वास को, इस प्राण शक्ति को आप समस्त शरीर में फैला दीजिए, आपके शरीर के हर एक कोने में। धीरे धीरे अनुभव करने की कोशिश कीजिए शरीर के समस्त हिस्सों में। कुछ समय का एक छोटा सा होल्ड करने की कोशिश, और धीरे धीरे इसको बाहर निकाल देंगे ऐसी भावना के साथ कि हमारे शरीर के समस्त कलेश, विषाय, कल्मश, सब तरह का जो भी तकलीफ है, जो भी दर्द है, शारीरिक और मानसिक, हम इनको सभी तरह के कषायों को धीरे धीरे हम श्वास के साथ बाहर निकाल के अपने आप को हल्का कर रहे हैं, अपने आप को लाइट कर रहे हैं, अपने आप को तनाव मुक्त कर रहे हैं। पूरे दिन के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए कोशिश करिए अपने आप को सारे तनावों से, सारी तकलीफों से बिल्कुल अलग कर देने के लिए। तो श्वास के साथ ये प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेके अपने समस्त शरीर में श्वास को फैला लेंगे। और जब श्वास को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो भावना रखना है कि सारी नकारात्मकता, सारी कलेश, कषाय, सारे तनाव सब हम बाहर की ओर छोड़ रहे हैं। अपने आप को सभी चीजों से, सभी प्रकार के तकलीफों से, तनावों से मुक्त करके अपने आप को शांत कर रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई इस सृष्टि में, उनके द्वारा संचारित इस सृष्टि में जो प्राण ऊर्जा उन्होंने भेजी है, जो प्राण ऊर्जा संचारित हो रही है, ऐसी प्राण ऊर्जा को हम अपने अंदर भरते जा रहे हैं, अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। इन प्राणों को हम अपने अंदर स्थिर कर रहे हैं। मेरे पे अपने एक मंद मुस्कान बनाए रखिए और प्रक्रिया जारी रखिए। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर और धीरे धीरे श्वास को आपको बाहर निकालना है, बहुत ही धीरे। श्वास कभी भी प्राणायाम की प्रक्रिया में हो जब बाहर की ओर निकालें तो उसका समय श्वास लेने के समय से दुगना होना चाहिए। श्वास लेते समय और श्वास छोड़ते समय पूरी तरीके से, पूरे तरह से इस प्राण वायु को महसूस करिए। ये अंदर की ओर जा रही है और बाहर की ओर निकल रही है। प्रयास कीजिए इसको अपने अंदर महसूस करने का, फील करने का। शरीर में प्राण स्थिर हो रहे हैं, ऐसी भावना हर एक हिस्से में ऊर्जा को महसूस कीजिए। प्राण वायु को, प्राण शक्ति को महसूस कीजिए। प्रकाश को अपने अंदर महसूस कीजिए।
इस प्रक्रिया को हम समाप्त करते हैं एक ओमकार के उच्चारण के साथ। लंबी गहरी श्वास लीजिए और ओमकार का उच्चारण एक स्वर में एक साथ। ओमकार के वाइब्रेशंस, आए हुए बदलाव, इन सभी को महसूस कीजिए। अपने आप को सारे तनावों से दूर महसूस कीजिए। अपने आप को प्राण ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कीजिए। धीरे से दोनों नेत्रों को खोल के वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। आइए हम अगली प्राणायाम के लिए चलते हैं। कौन सा है अगला प्राणायाम? नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए वापस स्थिति में आ जाएंगे। दोनों नेत्र बंद, मेरुदंड सीधा, सुखासन की स्थिति। नासिका मुद्रा के द्वारा आपको अभी लेफ्ट साइड से बाईं ओर से श्वास लेना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे बाईं ओर से ही वापस निकाल देना है। इसी प्रक्रिया का दूसरा चरण है, दाईं ओर से श्वास लेना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे दाईं ओर से ही बाहर निकाल देना है। उसके बाद आपको दोनों नोस्ट्रल से, नासिका से दोनों तरफ से श्वास अंदर की ओर लेनी है, होल्ड करनी है और धीरे धीरे मुख के द्वारा बाहर निकाल देना है। ये एक पूरा प्राणायाम का एक चरण, एक प्रक्रिया है। इस तरह से हमें कम से कम 5 राउंड करने हैं नाड़ी शोधन के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल पाए हम सभी को इसका। तो आइए प्रारंभ करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। अपनी सारी नाड़ियों को जागृत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं अपने नर्वस सिस्टम को। दोनों आंखें बंद, मंद मुस्कान के साथ प्रक्रिया जारी करेंगे। उल्टी तरफ से बाईं ओर से। जब आप श्वास लें बाईं ओर से, तब फील करिए, तब महसूस करिए आपके अंदर चंद्र का प्रकाश, चंद्र की शीतलता वो आ रही है। आप चंद्र के गुणों को विकसित कर रहे हैं अपने अंदर। जब आप राइट नोस्ट्रल से दाईं ओर से श्वास का आदान प्रदान, अंदर लेना और बाहर करना कर रहे हैं, तो भावना कीजिए सूर्य के गुण हम अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। सूर्य का प्रकाश अंदर की ओर फील कीजिए और अपने अंदर शीतलता और उष्णता, चंद्र का और सूर्य का, दोनों गुणों को बैलेंस करें। शरीर में बैलेंस बहुत ही जरूरी है, उष्णता और शीतलता का, ताकि हम अपने आप को सभी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन, छोटी मोटी जो बीमारियां फैली हुई रहती हैं आजकल, उन सबसे दूर रख सके। तो इसके लिए चंद्र और सूर्य, इड़ा और पिंगला का, इन दोनों नाड़ियों का, जो हमारे शरीर की मुख्य नाड़ियां हैं, इनका बैलेंस बहुत बहुत आवश्यक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। हमारे शरीर की समस्त नाड़ियां, 72,000 नाड़ियों से बना हमारा शरीर है और इन सबको एक्टिवेट के लिए एकमात्र प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। तो आइए बैलेंस करते हैं अपने सूर्य एवं चंद्र के गुणों को, उष्णता को और शीतलता को अपने शरीर के अंदर एक्टिवेट करते हैं। सारे सूक्ष्म ऊर्जा चैनल्स, सारी नाड़ियों को
कम से कम 5 राउंड करेंगे। प्रक्रिया को कोई भी हड़बड़ी में ना करें, आराम आराम से करें प्रक्रिया। श्वास को महसूस करते हुए प्रक्रिया जारी रखेंगे। जो भी श्वास की प्रक्रिया है, जब आप अंदर ले रहे हैं तो उसको फील कीजिए, बाहर की ओर छोड़ रहे हैं कभी श्वास को महसूस कीजिए। अपने मस्त शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है। सारी नाड़ियां जागृत हो रही हैं। हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, वायरल इन्फेक्शंस, इन सभी से दूर रखना इस प्राणायाम का मुख्य लाभ है। प्रक्रिया जारी रहेंगे अगले कुछ और सेकंड्स के लिए। आइए समापन की ओर। लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेते हैं और इस प्राणायाम को समाप्त करेंगे। ओमकार का उच्चारण एक साथ। बदलावों को महसूस कीजिए अपने अंदर। दोनों आंखें खोल के वापस सहज स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करने वाले हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के लिए सहज स्थिति रहेगी, मन शांत रहेगा, क्योंकि आपने दोनों प्राणायाम कर लिया है, अपने आप को शांत कर लिया है, मन को शांत कर लिया है, सभी तनावों से अपने आप को दूर कर लिया है। तो अब हम करने वाले हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के लिए स्थिति में आ जाएंगे।
दोनों नेत्रों को बंद करके सबसे पहले मेरुदंड सीधा, और सबसे पहले आपको अपने मन को शांत करना है। मन, मस्तिष्क बिल्कुल शांत रखिए और फिर प्रक्रिया का प्रारंभ करना है। इस प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा लाभ तभी मिलता है जब हमारा मन, मस्तिष्क सब तरीके से, सारे तनावों से, सारे कलेशों से दूर रहे, ताकि मस्तिष्क से कनेक्शन बन पाए, और कनेक्शन बन पाने के बाद ही इस प्रक्रिया का पूरा पूरा लाभ मिल पाता है। तो स्थिति में आ जाइए, अपने आप को शांत रखिए, किसी भी कोई भी दुर्विचार नहीं आ पाए, मन मस्तिष्क सब शांत। प्रारंभ करेंगे। खेचरी मुद्रा, जीवा को मोड़ के, ट्विस्ट करके अपने तलवे के ऊपर रोटेट करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो लोग बहुत पहले से ये प्रक्रिया कर रहे हैं उन सभी को कोशिश करना है पीछे की ओर, तलवे में थोड़ा पीछे की ओर ले जाके ये प्रक्रिया करते रहें। और जिन पे नहीं हो पा रही है, थोड़ा सा परेशानी आ रही है, तो वो साधारण तरीके से जैसे रोज करते हैं वैसे ही कीजिए। धीरे धीरे रोटेट करना है, बहुत ही धीरे धीरे। गले में यदि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन, सीवियर इन्फेक्शन है, तो ना कीजिए, नहीं करना है। जिनको अल्सर, माउथ अल्सर है, जिनको छाले हैं सीवियर, बहुत ज्यादा परेशानी, वो भी इस प्रक्रिया को मत कीजिए। सूर्य देवता का बंद आंखों से ध्यान कीजिए। और बाकी जिनको किसी भी तरह की कोई सीवियर परेशानी नहीं है मुंह में और गले में, वो इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे, ताकि आगे ऐसा कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। खिचड़ी मुद्रा के बहुत से लाभ हैं, और इन सब लाभों को अपने अंदर महसूस करने के लिए इस प्रक्रिया को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से करना होता है। जिस स्त्री के ध्यान और साधना में इस प्रक्रिया से बहुत ही लाभ मिलता था साधकों को, इस प्रक्रिया को अमृत पान कहा जाता है। गले के सभी तरह के इन्फेक्शंस, कफ, सूजन, इन सभी में आराम देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शारीरिक शक्ति बढ़ाता है, मानसिक शक्ति बढ़ाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस प्रक्रिया के द्वारा अपने भोग प्यास को कंट्रोल कर लेते थे, और दीर्घायु, लंबी उम्र, लंबी और अच्छी
तो जीवन जो है हेल्दी लाइफ बिताते थे, उसका मुख्य कारण यही खिचड़ी मुद्रा है। और कुछ और सेकंड्स के लिए हम इस प्रक्रिया को किसी भी तरह का कोई खिंचाव ना होने पर बहुत ही सहज तरीके से एक लंबी गहरी श्वास अंदर लेंगे और प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए ओंकार का उच्चारण एक साथ एक स्वर में ओंकार के वाइब्रेशंस खिचड़ी मुद्रा के बाद आए हुए जो भी बदलाव है वो इन सभी को आप अपने अंदर महसूस करने का प्रयास कीजिए। मन मुस्कान के साथ वापस सहज स्थिति में आ जाइए सभी। अब हम शीतलीकरण करने वाले हैं, तो आप सभी आपकी जो भी कंफर्टेबल बेस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें पहुंच जाइए। जिनको लेटना है वो लेट सकते हैं, जिनको दीवार से टिक के बैठना है या किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठना चाहते हैं या लेटना चाहते हैं वो आ जाइए अपनी आरामदायक अवस्था में। हम शीतलीकरण अगले कुछ सेकंड्स में शुरू करेंगे। शीतलीकरण से अपने मन और मस्तिष्क को हम रेस्ट करवाने वाले हैं, आराम देने वाले हैं। तो वो बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी शरीर में जकड़न नहीं हो, किसी भी तरह का कोई भी खिंचाव नहीं हो, ऐसी स्थिति में आ जाइए। ठीक है, प्रारंभ करेंगे प्रक्रिया को। सबसे पहले आपको दोनों नेत्रों को बंद कर लेना है और अपने शरीर को बहुत ही ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल आरामदायक अवस्था में आ जाइए। दोनों नेत्र बंद, चेहरे पे एक मुस्कान, शरीर ढीला, दोनों हाथ दोनों पैरों से थोड़े से डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पे रख लेंगे। जो भी लोग लेटे हुए हैं उनकी हथेलियां ऊपर की ओर, आकाश की ओर, इस तरह से दोनों हथेलियां खुली हुई आकाश की ओर, दोनों अपने शरीर से दूर, दोनों हाथ दोनों पैर, नेत्र बंद, चेहरे पे मंद मुस्कान। बंद आंखों से अपने आप को देखने का प्रयास कीजिए। बंद आंखों से अपने आप को देखिए। आपका शरीर शिथिल और शांत, बिना किसी हलचल के आपका शरीर शांत पड़ा हुआ है। अपने फोकस को, अपने ध्यान को लेके जाएंगे दोनों पैरों की उंगलियों की ओर।
पंजे, एड़ी, टखने, घुटने, पैरों की जंघा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कमर, शरीर का निचला हिस्सा, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं शरीर के निचले हिस्से में। धीरे धीरे अपने ध्यान को और ऊपर की ओर ले जाते हुए शरीर के मध्य भाग में कमर, पेट, पीठ, सीना, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, उंगलियों से आगे बढ़ते हुए कलाइयां, कोहनी, दोनों कंधे, सब शांत, शिथिल, ध्यान को ऊपर की ओर ले जाते हुए चेस्ट से, कंधे से होते हुए आपका ध्यान, आपका फोकस ऊपर की ओर जाते हुए गला, थोड़ी, होठ, दोनों गाल, कान, नासिका, दोनों आंखें, सर, सब कुछ शांत, शिथिल, 3 बार ओम का लंबी गहरी श्वास के साथ उच्चारण करेंगे। ओम का एक साथ ओम। ओमकार की वाइब्रेशंस, ओमकार की ऊर्जा मस्तिष्क से होते हुए समस्त शरीर में फैल रही है। ये ऊर्जा शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचा लीजिए। जिस भी हिस्से में आप थोड़ा तनाव, तकलीफ महसूस कर रहे हैं, उस हिस्से में उस ऊर्जा को लेके जाइए, प्रकाश को लेके जाइए और सभी तनावों को, सभी तकलीफों को ये ऊर्जा दूर कर रही है, समाप्त कर रही है, ऐसी भावना के साथ
इस ऊर्जा को अपने समस्त शरीर में फैला देंगे। हम प्राणवान, ऊर्जावान, प्रकाशवान बन रहे हैं। मन, मस्तिष्क और शरीर जागृत हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, ऊर्जित हो रहा है। ऐसी भावना। एक लंबी गहरी श्वास अंदर की ओर लेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। अंतिम बार लंबी गहरी श्वास अंदर, धीरे से बाहर। दोनों नेत्र बंद रखेंगे, सहज स्थिति में ही रहेंगे। दोनों नेत्र बंद, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, नमस्कार मुद्रा। बंद आंखों से हम उन परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं समस्त संसार में सभी जीवों को सुखी और निरोग रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, आंखों को नहीं खोलना है। हाथों में इकट्ठी की गई सारी ऊर्जा को अपने शरीर के खुले हिस्से पे लगा लेंगे। और अब एक बार और हाथों